नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आगे जो श्रृंखला चल रही है इसमें पहला क्वेश्चन आज का है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? तो वो सजीवी हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं तो इसे इंग्लिश बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपी, ये अधिकांशतः होती हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वो है एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य घुला या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी। अगला क्वेश्चन है, एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल मुख्य रूप से क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? तो ये ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जे.सी. बोस ने किया था। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर होता है। मृदा अपहरण को रोका जा सकता है तो वनरोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जिसे बाइल बोलते हैं जमा होता है तो पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है तो 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। अगला है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। लाल रक्त कणिकाएं इसे आरबीसी बोलते हैं। ठीक। ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थिमज्जा में। किसको आरबीसी का
कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरसीबी की संख्या बढ़ जाती है। अगला है सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी की रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो लीवर में बनाते हैं या यकृत इसे बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि होती है। ठीक। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूकोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका कारण है चांदी में सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड किया जाता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले योग धातु हैं? तो सोना है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण पर यानी सोना पर। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। ठीक। अगला है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। कौन सामान्य ताप पर द्रव रहता है? तो पारा कभी जमता नहीं है। ठीक। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी पर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र HGS होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का किया जाता है। संचायक बैक्टीरिया में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का किया जाता है। ठीक। अगला है रेड लेड है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप प्रयुक्त की जाती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वो जर्मेनियम होती है। अगला है कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं देता? तो एकिडना होता है। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? नागराज का। तालाबों और कुओं में किसके
छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया को। अगर मच्छर के लार्वा को मारना है तो पानी में तेल, जैसे मिट्टी का तेल अगर हो तो मिट्टी का अगर तेल उसमें अगर छोड़ दें तो उसका लार्वा मर जाता है। ठीक। मधुमक्खी में पुंप धूप होते हैं तो जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पादन करता है तो पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। डार्विन फीजिंग का प्रयोग समूह के, ये छोटा है थोड़ा, इसको बड़ा कर दे तब। अब देखिए, डार्विन फीजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। विलोपन कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है तो डोल है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्मा बैंक है। ठीक। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है, ये जांघ की होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो वसा ऊतक जमा होती है। अगला है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। अगला है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है शैवाल का। ठीक। आगे है, अगला देख लेते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु थायराइड है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोरता होता है? तो दंतवल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियास से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं तो वायु शोषण कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा
में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 4%। हृदय वंचित ऐच्छिक पेशी है। हृदय वंचित ये ऐच्छिक पेशी है। ठीक। अगला है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवर टू ऊर्ध्व एडम्स एपल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। अगला है, मुख्यतः उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है। तो कोशिकाओं में तरल के कारण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। रक्त जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्य निरन फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो 80 से 100 mg। अगला है, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए? तो 1/5% प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं कार्बोहाइड्रेट। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला के खान में। दर्द नाक अस्थि रोग इटाई पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। अगला है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो सीमेंट उद्योग के उपचारों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोवुडिन AZT इसे शॉर्टकट बोला जाता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फीसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आंवला होता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान की जाती है। एड्स ये एक विषाणु है जिससे होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलनगंड मतलब कि घेंघा किसको करने बीमारी होती है? तो थायराइड ग्रंथि से। मलेरिया का संक्रामक चरण बीजांडू स्पोरोजोइट्स होता है। कौन सा कवकीय रोग एक्जिमा है? अगला है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स को। ठीक। अगला है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन A का। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। थायमिन
विटामिन बी होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? तो विटामिन B12 है। ठीक, अगला है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को सूक्ष्म आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार को मदद मिलती है? तो जीवाणु का पर्यावरण के अनुकूलन के अनुसार इसका अनुकूलन नहीं हो पाता है। डायनोसॉर थे तो मेसोजोइक सरीसृप में। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ड की लवक के द्वारा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हैं तो शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव को विलोपन कगार पर है, क्या है? ये स्तनधारी हैं। ठीक, जो डुगोंग नामक समुद्री जीव हैं ये स्तनधारी हैं। न्यूजीलैंड पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। आर्कियोप्टेरिस है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ कर सकता है तो वो ऑस्ट्रिच है। पावोक्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो वह है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है तो यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कोटक कील किस में नहीं पाया जाता है? तो बत्तख में। डायनासॉरस थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है। अगला है आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम एक जलीय जीव है जिसे पता लगाया जाता है। मैमथ पूर्वज है हाथी का। फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है बस। तब तक के लिए नमस्कार।